नमस्कार। मैं दक्ष आपका पुनः स्वागत करता हूं। केवल अपने देश की बात करें तो लगभग 84% आबादी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही है। इन दिनों कॉलिंग के अलावा लोग सोशल मीडिया और साथ ही कई सारे काम भी फोन के जरिए कर रहे हैं। ऐसे में फोन का सुरक्षित रहना कितना आवश्यक है, ये हम सभी जानते हैं। आजकल पैसे के साथ साथ डाटा को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी हो गया है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के फोन हैक हो जाते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपके स्मार्टफोन को हैकर ने निशाना बनाया है, तो आपको इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके फोन में इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई देता है, तो यह फोन हैक होने का संकेत है। अगर आपका फोन अपने आप बंद हो रहा है या फिर रीस्टार्ट हो रहा है, तो यह फोन हैक होने का एक संकेत है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके फोन के अंदर कोई फाइल अपने आप डाउनलोड हुई दिखाई दे रही है या फिर आपकी सेटिंग के अंदर ऑटोमेटिक कोई बदलाव आ गया है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह हो सकता है कि हैकर्स आपके फोन के सिस्टम के अंदर कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपको तुरंत डाउनलोड की गई फाइल चेक करनी है या फिर इस समस्या से बचने के लिए अपने फोन को फॉर्मेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमको फोन के अंदर शॉपिंग ट्रांजैक्शन के मैसेज आने लगते हैं, हालांकि वह ट्रांजैक्शन हमने नहीं किया होता है और न ही हमें उसकी कोई जानकारी होती है। जब कभी ऐसा होता है तो इस बात का अर्थ है कि आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल किसी हैकर के हाथ लग गई है और वह आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपको बार बार उसमें डिटेल डालने का नोटिफिकेशन आता है। आपके पेमेंट डिटेल की जानकारी हैकर्स को शॉपिंग साइट से मिल सकती है या फिर आपके फोन और ईमेल से मिल सकती है। अगर आपका स्मार्टफोन बहुत ही धीरे चलने लगा है और उसमें कोई तकनीकी खराबी भी नहीं है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। कई बार हैकर्स आपके फोन का इस्तेमाल बिटकॉइन और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए करते हैं। इससे आपके फोन की स्पीड कम हो जाती है और आपके डाटा का भी नुकसान हो सकता है। हमें अपने फोन के अंदर एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि हैकर्स कई बार एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह होता है कि आपका एंटीवायरस काम नहीं कर रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप गूगल क्रोम पर सर्फिंग कर रहे होते हैं, तब अननोन साइट पर क्लिक होने की वजह से हमारे फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे फोन के हैक होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो हमारे फोन का डाटा खर्च होना फोन के इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में काफी सारी सर्विसेज चलती रहती हैं। पर हमारे रेगुलर डेटा की खपत हमें पता होती है कि वह कितना यूज हो चुका है। अगर आपका फोन अचानक से ज्यादा डेटा की खपत कर रहा है और वो भी बिना किसी वजह के, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। यह फोन हैक होने का एक संकेत है। अगर आप अपने फोन में गेम या फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, तो फोन का गर्म होना एक साधारण बात है। गेम या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग नहीं करने पर भी यदि आपका फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, तो आपको होशियार हो जाना है, क्योंकि यह फोन हैक होने का लक्षण है। हालांकि फोन गर्म होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, पर आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है और अपने फोन की सेटिंग में जाकर चेक करना है कि कोई स्पाई मालवेयर तो आपके फोन में हैकर ने स्टोर नहीं कर दिया है। आपके मोबाइल में बार बार एप्लीकेशन क्रैश हो रही है या फिर मोबाइल पर वेबसाइट लोड होने में वक्त लग रहा है, हालांकि आपका इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छी स्पीड में चल रहा है, फिर भी वेबसाइट लोड नहीं हो रही है। ऐसा अक्सर उस समय होता है जब आपका फोन हैक होता है। हालांकि कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट न होने की वजह से भी मोबाइल किसी एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करती है। जब आप फोन ओपन करते हैं या फिर किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और अचानक से संदिग्ध पॉपअप या फिर विज्ञापन दिखने लगे, आपने जिस ऐप को परमिशन ना दी हो, फिर भी वह बार बार आपके इंटरनेट सर्फिंग करते समय आ रही है, तो आपको सचेत हो जाना है। यह हैकर्स द्वारा फोन हैक करने का एक संकेत है।
ऐसे हालात में आपके निजी डाटा के चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपके फोन में अपने आप फंक्शन हो रहे हैं, जैसे आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट बार बार ऑन हो रही है, तो यह एक इशारा है कि आपके फोन को हैकर्स द्वारा हैक करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के संकेत को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे समय में अपने फोन को किसी मोबाइल शॉप या फिर मोबाइल टेक्नीशियन को दिखाएं और इसका हल निकालें। अगर आपको बार बार अकाउंट लॉगिन करने के लिए मैसेज आने लगे या फिर अकाउंट लॉगिन करने के लिए कोड आने लगे, तो आपको होशियार हो जाना है, क्योंकि ऐसी हालत में आपका फोन हैकिंग का शिकार हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करना है। अगर आपको अपने किसी सोशल अकाउंट को लॉगिन करने की जानकारी मिलती है, तो आपको समझ जाना है कि किसी ने आपका फोन हैक कर लिया है। अगर आपके फोन पर बार बार कॉल या मैसेज के द्वारा ओटीपी की मांग की जा रही है और यह ट्रांजैक्शन आपके द्वारा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि अक्सर ऐसा हैकर्स द्वारा किया जाता है। वह आपके फोन के द्वारा बैंक डिटेल्स प्राप्त करके किसी अननोन साइट पर ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं और आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। अपने मोबाइल को हैक होने से बचाने के लिए आपको कुछ सावधानियों को बरतना आवश्यक होता है। मोबाइल हैक होने से बचाने के लिए स्ट्रांग पासवर्ड का यूज करें। मोबाइल के अंदर आया हुआ ओटीपी किसी को ना बताएं। अपना मोबाइल हर किसी को ना दें। अनजाने लिंक पर क्लिक करने से बचें। अपने फोन डिवाइस को अपडेट करके रखें। थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल ना करें। परमिशन देखकर ही ऐप इंस्टॉल करें। इस प्रकार से आप अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं तथा अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।